नमस्कार बच्चों, आज हम NCERT क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स के आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि लार्जर नंबर्स कैसे होते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है, और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी भी नंबर को हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखते कैसे हैं, और अगर वर्ड्स में दिया हुआ है तो उन्हें न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं। और हम ये भी पढ़ेंगे कि जो लार्जर नंबर्स हमने पढ़ा उनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। अब हमने इंडियन सिस्टम को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं ये तो देख लिया था। चलो देखें इंटरनेशनल सिस्टम को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। और हमें पता है जब भी वर्ड्स में किसी चीज को लिखना है तो सबसे पहले हम उन्हें उनकी पोजीशन देंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम के पोजीशंस के बारे में भी हमें पता चल गया। एक नंबर लें, चलो। क्या नंबर है हमारा? 7 6 0 3 4 2 1 3। ठीक है, अब हमें इसको लिखना है किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के वर्ड्स में। तो अभी मैंने आपको कॉमास के बारे में बताया था, कैसे 3 की ग्रुपिंग। तो 1 2 3 एक ग्रुप हमारा ये हो गया, 1 2 3 एक ग्रुप हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट में हमारा 3 का ग्रुप नहीं बन रहा तो हम उसे एज इट इज छोड़ देंगे, और अगर इसके आगे भी नंबर्स होते तो हम क्या करते? 3 की ग्रुपिंग लेके कॉमास लगा देते। अब उसके बाद क्या करेंगे? पोजीशन दे देंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। अब सबको याद है क्या आएगा? 100,000। फिर क्या आएगा? मिलियन। फिर क्या आएगा? 10 मिलियन। क्लियर है ये सबको? इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो पहले हम मिलियन को देख लें। क्या है ये? टेंस और वंस की पोजीशन पे, तो इसको क्या लिखेंगे? 76। कौन से ग्रुप में है? मिलियन के, तो हम क्या लिखेंगे? मिलियन। देन 0 कौन सी पोजीशन पे है? 100। 3 कौन सी पोजीशन पे है? टेंस। और 4 कौन सी पोजीशन पे है? वंस। और ये किसके ग्रुप में है? 1000 के। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 की प्लेस पे तो 0 है, इसको कैसे लिखें? तो हम क्या करते हैं, इस 0 वाले पार्ट को छोड़ देते हैं और बचे टेंस और वंस पोजीशन को देखते हैं। तो क्या बना हमारा? 34। और ये कौन सी ग्रुप में है? 1000 के ग्रुप में, तो 34,000। और इसके आगे तो बहुत आसान है, 213। आया समझ में? खुद भी ट्राई करोगे आप लोग, है ना? तब और क्लियर हो जाएगा हर चीज। चलो अब हम देखते हैं कि इन नंबर्स को या इस सिस्टम को अबेकस पे कैसे शो करते हैं। नंबर सबको याद है? 76034213। 76034213। लेकिन ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि अब तो हमने पढ़ लिया कि इसको कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। याद है ना सबको? चलें अबेकस पे देखें। अबेकस में अगर हमें पोजीशन देखनी है तो भी हम क्या करेंगे? राइट से शुरू करेंगे,
क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर की पोजीशन देखने के लिए राइट से शुरू करते हैं। तो हमारे इस नंबर में पहला नंबर जो राइट से है वो क्या है? 3। और कौन सी पोजीशन पे है? वंस पे। तो हम वंस वाले में कितनी बीट्स डालेंगे? 1, 2 एंड 3। क्लियर? अब नेक्स्ट पोजीशन पे जंप करेंगे। क्या है वो? 10 और उस पे नंबर क्या है? 1। तो हम 10 वाले में कितनी बीट्स डालेंगे? 1। ओके। अब नेक्स्ट क्या है? हंड्रेड्स। हंड्रेड्स पे कौन सा नंबर है? 2। तो हम हंड्रेड्स वाले में कितनी बीट्स डालेंगे? 2। नेक्स्ट क्या है हमारा? थाउजेंड्स। और थाउजेंड्स पे कौन सा नंबर है? 4। कितनी बीट्स डालेंगे? 4। अगर आपके पास अबेकस नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने भी अपना अबेकस घर पे ही बनाया है। क्या हो गया ये? 4 बीट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? 10,000। क्या नंबर है 10,000 पे? 3। कितनी बीट्स जाएंगी? 3। तो हम 10,000 में डाल देंगे 3 बीट्स। डाल दिया ना? अब क्या आया? 100,000। 100,000 पे कौन सा डिजिट है? 0। कितनी बीट्स जाएंगी? एक भी नहीं। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी पोजीशन पे 0 है तो वर्ड्स में तो उसे मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन नंबर्स पे ज़रूर मेंशन करेंगे, वरना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। क्या है वो? मिलियन। मिलियन पे कौन सा नंबर है? 6। कितनी बीट्स डालेंगे? 6। मुझे तो अबेकस से पोजीशन देखने में बहुत मज़ा आता है, आप भी ट्राई करना। ये डाली हमने सेकंड बीट्स, ये डाली हमने थर्ड, 4, 5 एंड 6। फिर आते हैं हम एक और डिजिट पे। क्या है वो डिजिट? 7। और पोजीशन क्या है? 10 मिलियन। 7 बीट्स हम 10 मिलियन पे डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमारे पास इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ तक ही बीट्स को डालेंगे। देखा, अबेकस पे भी ये कितना इजी हो गया। अब इसको जल्दी से देख लेते हैं कि वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो पहला जिसमें हमने 7 बीट्स डाली थी और दूसरा जिसमें हमने 6 बीट्स डाली थी, इनके पोजीशंस क्या हैं? 10 मिलियन एंड मिलियन। तो ये मिलके क्या बन जाएंगे? 76 मिलियन। अब नेक्स्ट हमारा एक भी बीट्स नहीं है, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये 76 मिलियन पे ख़त्म। नहीं, हमें पता है यहाँ क्या होगा? 0। और हमने ये भी ध्यान रखना है कि जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो 0 को मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन जब हम नंबर्स या न्यूमरल्स में लिखते हैं तो 0 ज़रूर मेंशन होता है, वरना नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो जाएंगे और हमारा आंसर पूरा गलत। तो हमारा 100,000 क्या है? 0। 10,000 क्या है? 3। और 1000 क्या है? 4। तो ये मिलके क्या बना? 34,000। एंड लास्ट वेरी इजी, 2 है 100 पोजीशन पे, 1 है 10s पे,
और 3 है वंस पोजीशन पे, तो बन गया 213 और हमारा सेम आंसर आ गया 76,34,213। इजी था ना। अब आपको लग रहा होगा कि नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हमें वर्ड्स दिया हो फिर नंबर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वो भी देख लेते हैं। इजी है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में ले लेते हैं 80, 9,000,000, 7,000, 400, 32। अब ये हमारा क्या है, वर्ड्स में है। न्यूमरल्स में कैसे चेंज करेंगे, याद है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ग्रुपिंग करते हैं। तो 432 का क्या बनेगा, एक ग्रुप। 1000 वाले का क्या बनेगा, एक ग्रुप। और 89 मिलियन वाले का बनेगा एक ग्रुप। अब ध्यान देना, अगर हम इसको अबेकस पे करते तो ये मिलियन के टेंस वाले पे जाता और ये 9 मिलियन के वंस वाले में जाता। तो क्या लिखेंगे, 8, 9 और मिलियन के बाद हमें पता है क्या लगेगा, कॉमा। अब आते हैं 7000 पे। ध्यान देना 7000 है, सिंगल नंबर है, तो हमें पता है सबसे पहले क्या मिलती है, वंस पोजीशन, फिर आती है टेंस पोजीशन, फिर आती है 100 पोजीशन। अब 1000 में तो एक ही नंबर दिया है जो कि किस पे है, वंस पोजीशन पे। टेंस और 100 का क्या करें, तो मैंने क्या बताया था कि अगर वर्ड्स में कुछ नहीं दिया है तो वो नंबर्स में क्या हो जाएगा, 0। कितने 0 आएंगे इसमें, एक 0 आएगा 100 के लिए, एक 0 आएगा टेंस के लिए। तो एक 0 100 का, एक 0 टेंस का, और वंस पोजीशन पे क्या हो गया, 7। ये पूरा ग्रुप किसका हो गया, 1000 का, तो हम एक और कॉमा लगा देंगे। अब लास्ट बचा 432, जो कि हम सबके लिए बहुत इजी है। अब आपको लग रहा होगा कि 0 नहीं लगाएं तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। अगर मैं 0 ना लगाऊं तो ये क्या बनेगा, 8, 9, 7, 4, 3, 2। और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कैसे लगाते हैं, 3 डिजिट्स के बाद। ध्यान से देखो ये क्या बना, ये हो गया वंस वाला ग्रुप और ये हो गया थाउजेंड्स वाला ग्रुप। तो क्या बना, 897,432। क्या वर्ड्स में हमें ये क्वेश्चन दिया था, नहीं ना, हो गया ना गलत। इसीलिए जब भी जिस पोजीशन के लिए कोई नंबर ना दिया हो वहां क्या लगा देते हैं, 0। यही काम आपको इंडियन सिस्टम में भी करना है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ज़रूर सॉल्व करना है, तभी समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा वो समझ में आया या नहीं। पहला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने ये नंबर है, इसको किस में लिखना है, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में लिखना है और कॉमा भी लगाना है। और नंबर क्या है, 9, 4, 6, 3, 2, 1, 0, 5। और सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन वर्ड्स में दिया है और चेंज करना है
न्यूमरल्स में। तो फर्स्ट पार्ट है 382,042,072 एंड सेकेंड पार्ट है 43,02,31,000। अच्छे से करना और ध्यान से करना। अभी हमने सीखा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी भी नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, या कोई भी नंबर अगर वर्ड्स में दिया है तो उसे न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो लार्जर नंबर्स हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स में, उनका एप्लीकेशन क्या है। आप सबने सुना होगा पॉपुलेशन के बारे में, मैंने भी बताया था। लेकिन अगर मैं एक कंट्री की पॉपुलेशन या स्टेट की पॉपुलेशन ना लेके आपसे सिर्फ इतना कहूँ कि आप जिस सिटी में रहते हो उसकी पॉपुलेशन देखो, तो आप देखोगे वो भी काफी बड़ी है। आपको 1000, 10,000, लैक्स में मिल जाएंगे वो पॉपुलेशन। तो इन्हें भी हम कैसे बताते हैं, लार्जर नंबर्स के थ्रू बताते हैं। अब मैं बात करूं सेल्स की। मान लो आप किसी बुक शॉप पे गए, आपने वहां शॉपकीपर से पूछा कि अंकल आपकी 1 ईयर में कितनी बुक्स बिक जाती हैं, तो वो आपको काफी लार्ज अमाउंट में बताएंगे क्योंकि बहुत सारी बुक्स बिकी होंगी 1 ईयर में। तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं, लार्जर नंबर्स का। फाइनेंस की बात करते हैं, बैंक्स आपने सुना होगा, हम बैंक जाते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं मतलब जमा करते हैं। कुछ लोग पैसे निकालते भी हैं, हम भी निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। आपने सुना होगा लैक्स में, करोड्स में, है ना। तो वहां भी क्या होता है, लार्जर नंबर्स का यूज होता है। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जहां लार्जर नंबर्स का यूज होता है, वो क्या है। मान लो मैं आपसे बोलती हूं कि दिल्ली से कन्याकुमारी तक कितना डिस्टेंस है, तो आप कैसे बताओगे। आप कुछ नंबर बताओगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि 1280 का डिफरेंस है, तो क्या क्लियर होगा कि 1280 क्या है। तो जब यहाँ हम डिस्टेंस बताएंगे तो भी हमारे लार्जर नंबर्स का यूज होगा। लाइकवाइज जब हम किसी चीज का वेट बताते हैं या ये बताते हैं कि किसी चीज की कैपेसिटी कितनी है, तो भी हम किसका यूज करते हैं, लार्जर नंबर्स का। अब इन्हीं डिस्टेंस, वेट, कैपेसिटी को समझने के लिए देखते हैं हमें क्या पढ़ना होगा। सपोज मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जो पेंसिल है या पेन है उसकी लेंथ मेजर करके बताओ अपने स्केल से, तो आप सब क्या बताओगे। कुछ लोग बोलेंगे 10 सेंटीमीटर, कुछ बोलेंगे 15 सेंटीमीटर, कुछ बोलेंगे 12 सेंटीमीटर। इसी तरह आप उसकी लेंथ मुझे बताओगे सेंटीमीटर में, है ना। तो आप ऐसे क्यों नहीं बोले 10 है, 15 है, 12 है, आपने सेंटीमीटर क्यों लगाया। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यूनिट्स के बारे में। देखें, अभी हमने देखा कि जब मैंने आपको अपनी स्केल से अपनी पेंसिल मेजर करने को कहा तो आपने सेंटीमीटर में आंसर्स दिए होंगे, पक्का है ये। क्यों, क्योंकि आपकी स्केल में जो नंबर्स दिए होते हैं वो कौन सी यूनिट में दिए होते हैं, सेंटीमीटर में। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जिस रूम में बैठे हो उसकी लेंथ और ब्रेथ मेजर करो विद द हेल्प ऑफ योर रूलर, डिफिकल्ट होगा ना। क्यों, ये डिफिकल्ट क्यों होगा जब हम रूम की लेंथ एंड ब्रेथ को स्केल से मेजर कर रहे हैं। क्योंकि अब जो हमारे पास आएगा, जो भी लेंथ आएगा या ब्रेथ आएगा, वो थोड़ी बड़े नंबर होंगे। बड़े नंबर्स जब आ जाते हैं या बड़ी लेंथ आ जाती है तो हम और बड़ी यूनिट का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मीटर का यूज करेंगे, जो कि
सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है। अब ये जो यूनिट होती है इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। पहला इन्हें डिवाइड किया जाता है डिस्टेंस के बेसिस पे। डिस्टेंस में आपका क्या आ जाता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारा। देन हम इसे डिवाइड करते हैं वेट के बेसिस पे। वेट क्या आ जाता है, आप सब्जियां लेने जाते होंगे, आप कुछ सामान लेने जाते होंगे, तो वो आपको देते हैं ना कितने केजी चाहिए, कितने ग्राम चाहिए, तो वो सारे आ जाते हैं वेट के अंदर। उसके बाद आता है कैपेसिटी के अंदर। आपके पेरेंट्स जब दूध लेने जाते होंगे और आप उनके साथ जाते होंगे तो कभी ये तो नहीं कहते होंगे ना कि 1 किलोग्राम दूध दे दीजिए, वो क्या बोलते होंगे, 1 लीटर दूध दे दीजिए या फिर 2 लीटर दूध दे दीजिए। आई बात समझ में? तो जब भी हमें ये देखना होता है कि किसी भी चीज में कोई भी लिक्विड कितना अमाउंट आ सकता है तो हम किसकी बात करते हैं, कैपेसिटी की। क्लियर है? अब देखते हैं कि डिस्टेंस, वेट और कैपेसिटी में यूनिट्स कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, तो जो डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ध्यान रखना इस वर्ड को, स्टैंडर्ड यूनिट। सो जो डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है मीटर। जो वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्राम। और जो कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं, लीटर। आई बात समझ में? अब हमने अभी देखा कि जब हम ज्यादा बड़े डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो बड़ी यूनिट को ले रहे थे, जब थोड़े छोटे डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो छोटी यूनिट को ले रहे थे। तो वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है मिली, उसके बाद आता है सेंटी, उसके बाद आता है डेसी, देन आता है हमारा मीटर, ग्राम एंड लीटर, उसके बाद आता है हमारा डेका, देन आता है हमारा हेक्टा एंड लास्ट होता है हमारा किलो। ये सेम वेट में भी होता है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टा एंड किलो। लाइकवाइज वो कैपेसिटी में भी होता है, बस इन सब के आगे क्या लग जाता है, मिली, मीटर, यहां क्या लगा देंगे, मिली ग्राम, इसके आगे क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर, यहां क्या लग जाएगा, सेंटीग्राम। लाइकवाइज जैसी मीटर, अगर हम लीटर में देखें तो क्या हो जाएगा, मिली लीटर, सेंटी लीटर, डेसी लीटर, यहां आए तो डेका मीटर, हेक्टा मीटर, किलो मीटर। आई बात समझ में? इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी और जो यूनिट्स होती हैं उन सब के आगे यही यूनिट लगती है। क्लियर हुआ? अब देखो हम कैसे पता करेंगे इसमें कौन सी बड़ी यूनिट है और कौन सी छोटी यूनिट है। मैं डिस्टेंस का बताती हूं, बाकी वेट और कैपेसिटी के लिए सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है? तो मैं यहां लिख देती हूं मीटर, ग्राम भी ले सकते हैं इसकी जगह, किसके लिए, वेट के लिए, और लीटर ले सकते हैं किसके लिए, कैपेसिटी के लिए। अब ध्यान से इस बात को देखना, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमारी यूनिट्स है ना वो बड़ी होती जाती हैं। ऊपर वाली यूनिट्स क्या होती हैं, स्मॉलर यूनिट्स, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं यूनिट्स बिगर होती जाती हैं। सो मिलीमीटर बोले या मिलीग्राम बोले या मिलीलीटर बोले, ये हमारी होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, और किलोमीटर बोले, किलोग्राम बोले या किलो लीटर बोले, वो हमारी क्या हो जाती है, बिगेस्ट यूनिट। आया समझ में? सो आज हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी भी नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, और अगर वर्ड्स में दिया है तो उसे न्यूमरल में कैसे लिखेंगे। और हमने क्या पढ़ा, यूनिट्स के बारे में पढ़ा कि अलग अलग क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट्स का यूज करते हैं, और बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।